हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं कि आप पर किसकी नज़र बनी हुई है। ठीक है, तो आज हम कैंडल वैक्स के जरिए देखेंगे कि आपके ऊपर किसकी नज़र है, कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, एंड क्यों कर रहा है। ठीक है, तो कोई ये पुराना पर्सन हो सकता है, कोई नया पर्सन हो सकता है, तो यही जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे गाइस। एंड मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जीज, कुछ ना कुछ एडवाइस, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको जानने को जरूर से मिलेगा। ठीक है, एंड मेल फीमेल कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने गॉड को याद करें आज। ठीक है, आप किसी भी पर्सन को नहीं, आप अपने गॉड को याद करें एंड देखते हैं कि क्या निकल कर आता है, कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। वैक्स बहुत जल्दी गिरने लगा है गाइस। देखिए, ये जो भी पर्सन है ये बहुत इस तरह से होंगे कि जल्दबाजी करना और जल्दी डिसीजन लेना, फिर जल्दी ही अपने डिसीजन पे पछताना। ठीक है, इस तरह की एनर्जी, मतलब शटर्ड एनर्जी है और माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर आसपास आपके कोई इस तरह का पर्सन है, यानी कि आपसे कोई भी इस तरह के रिलेशनशिप में है जिसके की शटर्ड एनर्जी है, कभी भी माइंड में स्टेबिलिटी नहीं रहती होगी। पल में कुछ और, पल में दूसरे ही पल कुछ और। ठीक है, अपने ही स्टेटमेंट पे नहीं रहना, यानी कि अभी कुछ देर देर पहले कुछ बोला है और कुछ देर बाद ही वो स्टेटमेंट चेंज हो गया, या फिर बोला होगा कि ऐसे बोलेंगे कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ऐसा नहीं। तो स्टेबिलिटी नहीं। ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगी, ये झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब इस तरह से कि एनर्जी इस तरह से कि बिखरी हुई एनर्जी आई है गाइस, यानी कि माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का कोई पर्सन है जो कि आपके ऊपर अभी नजर बना के रखा हुआ है। देखिए, अगर इस तरह के रिलेशनशिप में आप हैं और अगर आप उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी को इग्नोर जरूर से कर रहा है। या तो आप उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं या फिर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। लेकिन सिचुएशन जो भी है, ये पर्सन आपके ऊपर नजर बना के रखे हुए हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी डेली टू डेली लाइफ में भी क्या चल रहा है, ये भी इस पर्सन को जानना है। ठीक है, अब ये किसी भी तरह जाने, आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर आपके कोई सोशल मीडिया पे आप कहीं हैं, या फिर जहां से भी आपकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पर्सन वहां से आपको आपके बारे में जानने के लिए इच्छुक है। देखिए, हो सकता है कि रीजन ये है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अभी किसके साथ में हैं, आपके मन में क्या चल रहा है इनको लेकर या किसी और को लेकर, तो यही ये पर्सन जानना चाहते हैं। नंबर 3 की एनर्जी बनिएगा इस नंबर 3, नंबर 8, लेटर एल एंड लेटर के बहुत ही प्रोमिनेंट निकल कर आया है। देखिए, हो सकता है कि इस पर्सन ने, देखिए, घोस्टिंग करी है या तो चीटिंग करी है आपसे, या कोई बात आपसे झूठ बोली है। ठीक है, तो इस वजह से आपने दूरियां बनाई हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर काफी लंबे समय से आप इनकी जो आदतें हैं उनको नोटिस कर रहे हैं। कमिटमेंट का इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे तो स्पेशली आज लग रहा है कि या तो इस पर्सन ने आपको कोई चीटिंग की है या फिर झूठ बोला, जिसकी वजह से आपने दूरियां बनाई। यानी कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, इस पर्सन की ही कोई इस तरह की बात है जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से दूरियां बनाई हुई है। देखिए, इस पर्सन को भी पता है कि ये पर्सन ने मतलब आपको चीट किया है या झूठ बोला है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन इन्होंने काफी कोशिश करी होगी कि आपको पता ना लगे, या फिर आपको बिना कोई क्लोजर दिए बिना ही आपकी लाइफ से चले गए होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि या तो आपको उस बात का किसी और से पता लगा, या फिर इस पर्सन के सडनली चले जाने के बाद, ठीक है, आपको बाद में पता लगा कि ये पर्सन ने आपको कोई क्लोजर दे के आपसे दूरियां बना ली है, बिना कोई क्लोजर दिए, यानी कि कुछ बोले आपको बिन चले गए हैं, या फिर इग्नोर करके चले गए हैं, चीट करके चले गए, घूस करके चले गए, तो ये चीजें आपको बाद में समझ में आई। ठीक है, तो ये वाली स्थिति भी मुझे नजर आ रही है, और यही पर्सन अब आपके ऊपर है ना नजर बना के रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए, जहां पर भी हैं या फिर जहां पर भी गए, या फिर कुछ लोगों को मैं नहीं बोलूंगी कि रिग्रेट एनर्जी में है, रिग्रेट नहीं है, लेकिन ये फिर भी चाहे किसी भी स्थिति में आपको छोड़ के गए या फिर किसी भी कंडीशन में अब ये खुद है, लेकिन ये आपके बारे में जरूर से जानना चाह रहे हैं। ठीक है,
चाहे आप कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, लेकिन ये आपके बारे में इनकी अभी भी जो क्यूरियोसिटी है ना कि आप इनके बिना कैसे हैं, या फिर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया है, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो गए, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन गाइस मुझे नज़र आ रही है, और ये पर्सन बहुत ही ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके ऊपर, हर चीज़ पे आपके ऊपर नज़र बना के इस पर्सन ने रखी हुई है। देखिए, अगर बहुत ही कम चांसेस है, ओनली 20-30% चांसेस हैं कि ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। ये ऐसा कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो कि इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करना चाह रहा है, यानी कि हो सकता है कि ऑलरेडी इस पर्सन को पता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, और मे बी हो सकता है कि आप मैरिड हो सकते हैं, किसी के साथ में लिव इन में हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। उसको पता है पर्सन को कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी ये कहना, ये चांस मारना चाहते हैं। ये आपको काफ़ी हद तक पसंद भी करते हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक पसंद करते हैं, और दूर से आपको ना नोटिस करते हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस करते हैं, और आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि प्रेजेंट में आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर जो कि इस पर्सन को पता है, ठीक है, कि आपके उस पर्सन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या फिर प्रॉब्लम चल रही है। तो ये, जैसे मैं बोलूँगी ना, एक चांस मारने के उसमें है, और आप में इंटरेस्टेड भी हैं, ठीक है। मे बी हो सकता है कि जब ये पहली बार आपसे मिले हो या फिर आपको देखा हो, तभी आपकी तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन हुआ हो। देखिए, ये इस पर्सन की भी एनर्जी ऐसी ही है, शैटर्ड एनर्जी है। ये भी माइंड की स्टेबिलिटी वाले पर्सन मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई, जो कि बातें छुपाना, अपने दिल की बातें ज़ाहिर ना होने देना, है ना, इस तरह की एनर्जी में है। यानी कि ट्रांसपेरेंसी वाले रिलेशनशिप, मतलब आदत इस पर्सन की नहीं है, रिलेशनशिप में बोल रही हूँ, आदत इस पर्सन की नहीं है। तो ये भी थोड़े से ना ज़्यादा बोलना, ग्रुप में ज़्यादा रहना, है ना, इस तरह से हो सकते हैं। आपके ऑफिस कोलीग हो सकते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड, या फिर कहीं भी इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में है, फिर भी ये आप में इंटरेस्टेड है, और आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं। देखिए, जो मैं पहले वाले पर्सन जो बोल रही हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, उनकी तरफ से ये है कि आप थर्ड पार्टी इशू में हो सकते हैं, और ये पर्सन भी थर्ड पार्टी इशू में, यानी कि रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप हैं, फिर भी ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरेंस ज़रूर से हो रही है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर से रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से इनको आपके बारे में जानने की और इच्छा हो। ये देखिए, जब आपकी बातचीत होती होगी, या फिर आप कभी रिलेशनशिप में होंगे, तब तो इस पर्सन को इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होगी, क्योंकि आप बातें भी शेयर करते थे, आपकी बात भी होती थी, हो सकता है आप मिलते भी हों, सेम वर्क प्लेस पे हों। लेकिन अगर जब दूरियां बनी हैं, चाहे सेम वर्क प्लेस में, लेकिन कुछ शेयरिंग नहीं हो रही है, कुछ आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो दिल की बातें हैं, आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो इस पर्सन को पता नहीं लग पा रही हैं, और उसी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं कि आपका चल क्या रहा है, आखिर ना आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। स्पेशली आप किसी रिलेशनशिप में अगर हैं, तो वहाँ पे आपका कैसा चल रहा है उस पर्सन के साथ में, ठीक है। और अगर नहीं है, तो कहीं मूव ऑन करने का तो नहीं सोच रहे हैं, या फिर कहीं आप इंटरेस्टेड तो नहीं है, या फिर कोई और इंटरेस्टेड था तो वो आपकी लाइफ में आ तो नहीं गया है। तो ये वाली फीलिंग गाइस इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। अगर यस, देखिए, अगर बियर्ड है आपके, अगर फीमेल्स देख रही हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की बियर्ड हो सकती है, मुस्टैच हो सकती है, यानी कि मूछें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल मैसेज था गाइस। एंड और अगर मेल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये जो भी फीमेल हैं, ये इनके लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, और शॉर्ट हाइटेड, मतलब मीडियम हाइट या शॉर्ट हाइट इस पर्सन की हो सकती है। लेटर वी बना है गाइस, लेटर वी, एल एंड आई, ठीक है। ये आपके लिए आज प्रोमिनेंट हो सकता है। देखिए, दो दो ड्रॉप्स गिर के साथ में आना, यानी कि दो दो रिलेशनशिप, दो दो सिचुएशन में, या तो ये जगल कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, ये रिलेशनशिप में है, लेकिन नज़र एक दूसरे के ऊपर, मैंने ये पर्सन ने आपके ऊपर ज़्यादा बना के
रखी हुई मुझे नज़र आ रही है। देखिए, ये हो सकता है कि आपके जो आपका घर है या फिर आपका जो ऑफिस है उसके आसपास के किसी एरिया में से भी हो सकते हैं, या फिर आपके घर के किसी आसपास के एरिया से भी ये हो सकता है। गाइस, गिटार दिखा है मुझे, हो सकता है कि गिटार किसी तरह से रिलेट करे, या तो आपके आसपास रखा है, या फिर ये म्यूजिशियन हो सकते हैं, या फिर संगीत प्रिय हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेट, या तो गिटार से रिलेटेड इनको अच्छा लगता होगा बजाना, या कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, देखिए, ये पर्सन चाहे जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, ये आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, आपको काफ़ी हद तक पसंद करते हैं। स्पेशली आपका ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को काफ़ी पसंद है, और जिस तरह से आप कैरी करते हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ भी इस पर्सन को काफ़ी पसंद है। यानी कि जैसे ना आपको जस्ट लाइक एम्प्रेस देख रहे हैं अभी ये, और जिसमें कि हर क्वालिटीज़ है ना, तो अगर मेल देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप में जैसे कि सब क्वालिटीज़ हैं, जस्ट लाइक अ मदर, लाइक केयर करना, दूसरों की बातों को सुनना, ठीक है, अच्छा ड्रेसअप करना, अच्छा दिखना, ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपकी सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन को काफ़ी पसंद है। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसने कि कभी आपको प्रेज़ किया हो, आपकी तारीफ़ करी हो, ठीक है, तो आपको काफ़ी पसंद करता है। जनरली वो आपके हर ड्रेसिंग सेंस पे आपको कमेंट करता है। तो डेफ़िनेटली ये वही पर्सन है जो कि आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं। देखिए, आपको में भी हो सकता है कि जब आप इस पर्सन को देखते हो, अगर आपकी इंटरेक्शन होता है, तब ये पर्सन अपनी नज़र अपनी हटा लेते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं ये पर्सन। ठीक है, और जब सडनली हो सकता है कि आप भी आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं या फिर दूर से स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने भी कई बार इस तरह से आपका भी ध्यान गया होगा इस पर्सन की तरफ। देखिए, इनका मेन रीज़न यही है आपके ऊपर नज़र बना के रखने का, क्योंकि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ में इनका रिलेशनशिप ग्रोथ करे। तो ये एक छोटे से, जैसे ना पेजेस की एनर्जी आई है, एक छोटे, अगर ये शुरुआत करेंगे तो एक छोटे से प्रपोज़ल, फ्रेंडशिप के प्रपोज़ल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर सिचुएशन इस तरह से है कि पहले से आप लोग रिलेशनशिप में रह चुके हैं और अभी दूरियां बनी हैं, ठीक है, अभी आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से कोई भी कैंसलेशन, रिकैंसलेशन के लिए नहीं आ रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में यूनियन नहीं हो रहा है, तो वापस से ये कोई काम के सिलसिले में, या फिर एक छोटा सा मैसेज करके ही आपकी तरफ वापस से आना चाहेंगे गाइस। गाइस, मुझे इसको भी रखना पड़ेगा। तो आई थिंक जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जिस जिस तरह के साइन आपको दिए हैं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया गाइस आपको हो गया होगा कि मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं थोड़े से ना इनिशियल निकालूंगी आज, इनिशियल एंड कुछ नंबर निकालेंगे, जिससे थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा कि ये कौन पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कि पहले हम लोग इनिशियल देखेंगे, कुछ इनिशियल निकले गाइस। ये इस नाम के, ये आपका नाम या फिर आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। ठीक है, लेटर के आया है, नाम का पहला अक्षर, लेटर जेड, लेटर क्यू, के दो बार आया गाइस, के आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है काफी। लेटर सी, लेटर आई, कैंडल वैक्स में भी आया था। लेटर एक्स, ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है, आपका एक्स रिलेशनशिप, आपका एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। लेटर एन, लेटर बी, लेटर डी, एक्स फिर से आया गाइस, यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्स से डील कर रहे हैं। लेटर वाई, या फिर एक्स उनके ऊपर नजर बना के रखे हैं। लेटर ए, ई, लेटर ओ।
या फिर ये 0 नंबर हम ले सकते हैं जो कि एक न्यू बिगनिंग को बताते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आप कुछ नंबर्स हैं गाइस जो आपसे रिलेट कर सकते हैं, या आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, आपका लकी नंबर, आपके पार्टनर का लकी नंबर हो सकता है। नंबर 11, नंबर 17, नंबर 8, नंबर 2, number 19, number 4, number 5 एंड नंबर 9 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थे कुछ नंबर्स एंड इनिशियल गाइस, एंड आई होप कुछ आइडिया आपको लगा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिन्होंने भी किया है ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।